बुंदेलखंड के ओरछा में बना है राम राजा सरकार का दिव्य दरबार। राम राजा सरकार के ओरछा आने और मंदिर से जुड़ी चमत्कारों की अनेक कहानियां जनमानस में प्रचलित हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अयोध्या से बाल स्वरूप भगवान राम ओरछा कैसे पहुंचे। मध्यकाल के समय बुंदेलखंड की महारानी कुंवर गणेश मंदिर में बैठकर भगवान राम की पूजा कर रही थी। उस समय राजा मधुकर शाह उन्हें देखकर हंसने लगे। रानी ने उनसे हंसने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि कितनी विचित्र बात है कि भगवान खड़े हैं और भक्त बैठा है। रानी ने कहा, बैठे हुए भगवान का श्री विग्रह कहाँ से लाऊं? तब राजा ने कहा कि आप अयोध्या जाकर भगवान से ही प्रार्थना करो। महारानी कुंवर गणेश तुरंत अयोध्या के लिए चल दी। 7 दिन तक भगवान राम से प्रार्थना करते हुए सरयू के किनारे बैठी रहीं। 7वें दिन रानी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो उन्होंने सरयू में कूदकर अपनी जान देने की ठान ली। तब भगवान राम ने बाल रूप में दर्शन दिए। महारानी ने उनसे ओरछा चलने की प्रार्थना की। तब भगवान राम ने उनके सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त थी, जहाँ जाऊंगा वहाँ राजा की तरह रहूंगा। दूसरी शर्त थी कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगा। और तीसरी शर्त थी कि एक बार जहाँ बैठ जाऊंगा वहाँ से उठूंगा नहीं। रानी ने तीनों शर्तें मान ली। रानी बाल रूप भगवान राम के श्री विग्रह को लेकर ओरछा के लिए चल दी। लगभग 8 महीना 28 दिन पैदल चलकर अयोध्या से ओरछा पहुंची। पुष्य नक्षत्र के समय भगवान राम ने ओरछा में प्रवेश किया। यहाँ राम राजा सरकार के जो हमारी रानी कुंवर गणेशी हैं, वो राम राजा सरकार को अयोध्या से लाई हैं और पुष्य नक्षत्र में पैदल चल करके लाई हैं। एक पुष्य नक्षत्र जो है 24 घंटे, 22 घंटे और 23 घंटे तक चलता है। तो जब तक पुष्य नक्षत्र चला तब तक हमारी रानी राम जी को लेकर के अयोध्या से आई हैं। उनके मन में संकल्प था तो राम राजा ने ये प्रेरणा दी, तो वही राजा दशरथ, वही कौशल्या हमारे यहाँ ओरछा में राजा मधुकर शाह एवं रानी कुंवर गणेशी बाई के रूप में अवतरित होगी। महारानी के भगवान राम के साथ ओरछा पहुंचने पर राजा मधुकर शाह ने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर बनाने का आदेश दिया। तब तक महारानी ने बाल रूप राम जी के श्री विग्रह को रसोई में स्थापित कर दिया। मंदिर निर्माण पूरा होने पर उन्हें रसोई से निकालकर मंदिर में स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वचन के अनुसार भगवान की मूर्ति रसोई से हिली ही नहीं। इसलिए आज भी बाल रूप राम राजा सरकार का दर्शन रसोई में ही होता है। अब इस रसोई को भव्य मंदिर का रूप दे दिया गया है। इनके चमत्कारों की बात करें तो मंदिर के पुजारी के अनुसार एक बार इनकी आरती के समय में परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। यानी यहाँ जैसा राम राजा सरकार चाहते हैं वैसा ही होता है। देखिए, ये साक्षात राम राजा का दरबार है और विगत यहाँ पर करीब संवत 1631 में हमारे राम जी यहाँ आए हैं। तब से जो राजा ने जो नियम बनाया है उस नियम के आधार पर ही यहाँ का कार्य चल रहा है। यहाँ पर कोई भी अलग से नियम बनाने की ना तो हिम्मत जुटा पाता है और ना अभी तक कोई हिम्मत कर पा रहा है। जैसा कि राम जी का एक बार ये योजना बनी थी कि राम जी के प्रातः काल की पूजा में और सायंकाल की पूजा में समय का परिवर्तन किया जाए, परंतु ये राम जी की इच्छा नहीं है तो नहीं हुई, तो ये ऐसा कार्य नहीं हो पाया है। लिहाजा अभी तक जो नियम चला है वो राजा के समय का ही चल रहा है और संभवतः ऐसा ही चलेगा। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 साल पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह वचन दिया कि उनकी राजधानी दोनों नगरों यानी अयोध्या और ओरछा में रहेगी। भगवान राम ओरछा में राजा के रूप में विराजमान हैं। यही वजह है उनकी दिन में 4 बार आरती की जाती है और आरती के समय सशस्त्र जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में श्री राजा राम का दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही वजह है देश विदेश से हजारों भक्त ओरछा के राजा राम का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।